अजीज़ों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, दीन की कुछ बातों को लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुआ हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम सारे इंसानों को एक अल्लाह की मखलूक और एक माँ बाप की औलाद और एक ख़ानदान का और कुनबा करार देता है। सबकी जान व माल और आबरू को मोहतरम ठहराता है। सबको इंसाफ का यकसा मुस्तहक बताता है और सबकी खिदमत और सबके साथ हुस्न सलूक का हुक्म देता है। इस्लाम बंदों के हुकूक को गैर मामूली अहमियत देता है। माँ बाप, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, गरीबों, यतीमों, बेवाओं, मुसाफिरों, ग़ुलामों और मुख्तसर ये कि सब इंसानों, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, के हुकूक बयान करता है और उन हुकूक की अदाई को लाजिम ठहराता है। वो बताता है कि इंसान की नेकियां और इबादत गुजारियां अकारत जाएंगी अगर उसने बंदों के हुकूक पर डाका डाला होगा, और बंदे जब तक खुद माफ़ ना करें बंदों की हक तलफियाँ माफ़ ना होंगी। ये है इस्लाम, अल्लाह का ये दीन, इंसानियत की सबसे बड़ी ज़रूरत और इंसान पर अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत। खुद अल्लाह ने इसे अपनी नेमतों का इत्माम करार दिया है, इसलिए कि ये दीन अल्लाह की दी हुई नेमतों का सही मसरफ़ बताता है, जिसके नतीजे में अल्लाह की ये नेमतें इंसान के लिए हकीकतन नेमत बन जाती हैं और उसकी दुनिया और आखिरत कामयाब व कामरान हो जाती है। बासूरत दीगर अल्लाह की यही नेमतें दुनिया और आखिरत के अज़ाब की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। सूरह माइदा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। तुम पर अपनी नेमतें तमाम कर दी और इस्लाम को तुम्हारे दीन की हैसियत से मैंने पसंद कर लिया। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लाइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, अगर तुम मेरी बंदगी करके मेरा शुक्र बजा लाओगे तो मैं तुम्हें और नेमतें दूंगा, लेकिन अगर तुम दीन हक से एराज करके नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब सख्त है। यही वजह है कि अल्लाह को इस्लाम के सिवा कोई दीन इंसानों के लिए पसंद नहीं। जो शख्स इस्लाम के सिवा किसी दीन को अख्तियार करेगा अल्लाह को नाराज़ और अपनी आक़िबत को ख़राब करेगा और उसके तमाम आमाल अल्लाह के यहाँ नामकबूल होकर अकारत हो जाएंगे। खुद अल्लाह तबारक तआला सूरह आल इमरान में इरशाद फरमाता है, जिसका आयत नंबर 85, वमन यबतगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युकबला मिनहु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। इसका तर्जुमा है, और जो कोई इस्लाम के सिवा कोई और दीन चाहेगा तो उसका ये दीन अल्लाह के यहाँ कबूल ना होगा और वह आखिरत में तबाह व बर्बाद हो जाएगा। ये दीन इंसान को दुनिया की कामरानी व सरबुलंदी अता करता है। सूरह आल इमरान में है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलूना इन कुंतुम मुअमिनीन। आयत नंबर 139 में अल्लाह तबारक इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, ना कमज़ोर पड़ो ना गमगीन, तुम ही सरबुलंद होगे बशर्ते तुम सच्चे मोमिन हो। और तारीख़ के औराक गवाह है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने जब इस्लाम का हक अदा किया तो वह गोशे गुम नामी से उठे और मुतमद्दुन दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर छा गए और उन्हें वो तमाम कामरानियाँ और सरबुलंदियाँ हासिल हो गईं जिनका उस दुनिया में तसव्वुर किया जा सकता है, और उनके सिलसिले में अल्लाह का ये वादा पूरा हुआ। वादल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लियस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल लज़ीना अर्तदा लहुम युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमनन
याबुदूननी ला युशरिकून फी शैआ। सूरह नूर आयत नंबर 55। इसका तर्जुमा है, तुम में से जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक आमाल किए, दीन हक का हक अदा किया, अल्लाह ने उनसे वादा फरमाया कि उन्हें ज़मीन के खिलाफत व इक़्तिदार बख्शेगा, जिस तरह उनसे पहले के लोगों को उसने इक़्तिदार अता किया। उनके उस दीन को जिसे उसने उनके लिए पसंद फरमाया गलबा बख्शेगा और उनके खौफ व हरास को अमन व सुकून से बदल देगा। वह मेरी बंदगी करेंगे, मेरे साथ किसी को शरीक ना करेंगे। और अल्लाह की रज़ा और आखिरत की फलाह व कामरानी के मुताल्लिक़ अल्लाह का ये पेशगी ऐलान आ गया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिय्या जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। इसका तर्जुमा है, जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक आमाल किए, यकीनन वह मखलूक में से सबसे बेहतर हैं। उनकी जज़ा उनके रब के यहाँ बख्श हमेशगी की जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। वह उन जन्नतों में हमेशा रहेंगे, अल्लाह उनसे राज़ी हो और वह अल्लाह से। यह जज़ा है उन सब लोगों को जो अल्लाह से डरे। अल्लाहु अकबर, कितना बुलंद ये मकाम, अल्लाह उनसे राज़ी हो और वह अल्लाह से। जिन आयात से वाज़ेह होता है कि दुनिया व आखिरत की कामरानी साहबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के लिए मखसूस नहीं है, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए है जो ईमान और अमल सालेह की आला सिफ़ात अपने अंदर पैदा कर लें और अल्लाह से डरें। अल्लाह से डर कर और उसकी नाफरमानी से बच कर ज़िंदगी गुजारें। बेअल्फाज़ दीगर अल्लाह के नाजिल करदा दीन इस्लाम का हक अदा करें। आइंदा सफ़ात में हम इस्लाम की बुनियादी अहकाम का ज़िक्र करेंगे और वाज़ेह करेंगे कि अल्लाह के दीन के सिलसिले में इसके मानने वालों पर क्या ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।